इसको क्या कहते हैं? ओभम। अब बताइए, ये नर के वृषण में जो शुक्राणु बना है, ये शुक्राणु मादा के शरीर में जाकर के अंडाणु से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? ये जाकर के शुक्राणु किससे मिल गया? अंडाणु से। तब जो है दोनों मिल करके युग्मनज जायगोट का निर्माण करता है। और वही जायगोट मादा के शरीर के गर्भाशय में जो है वो शिशु में बदल जाता है। कितना? विदिन 9 मंथ, 9 महीने के अंदर। इसके बाद 9 महीने के बाद जो है स्त्री जो है प्रसव क्रिया के द्वारा जो है बच्चे को जन्म देती है। तो माता के द्वारा नया बच्चा का जन्म होना क्या कहलाएगा? प्रजनन। लेकिन प्रजनन तो कहलाएगा, लेकिन ऐसा प्रजनन न हो गया कि जिसमें शुक्राणु और अंडाणु अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक का संयुग्मन हुआ, मिलन हुआ। तो हम क्या बताएं? उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसी के विपरीत क्या कहेंगे? उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है और ना ही नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और नर युग्मक मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन या मिलन के बिना ही जीव के द्वारा नए जीव का जन्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ तक में बताइए, अगर किसी को कहीं परेशानी है तो बोलिए। नहीं है ना? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए अलैंगिक प्रजनन। हेडिंग दीजिए अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। चलिए लिखिए अलैंगिक प्रजनन, मेन हेडिंग हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। इसमें लिखिए उस प्रकार का प्रजनन जिसमें दो जीवों या जनन कोशिकाओं जनन कोशिका को अंग्रेजी में जर्म सेल्स कहते हैं। पोस्ट में डाल लीजिएगा, इन ब्रैकेट यू विल हैव टू कीप जर्म सेल्स। उस प्रकार का प्रजनन जिसमें दो जीवों या जनन कोशिकाओं के संयुग्मन या संलयन या मिलन के बिना ही जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है, नए जीवों को जन्म देता है। अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक से लिखिए, अलैंगिक प्रजनन को डिफाइन करना है। उस प्रकार का प्रजनन जिसमें दो जीवों या जनन कोशिकाओं के संयुग्मन या संलयन या मिलन के बिना ही जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट लिखना है इसमें अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति
आकारिकी, आकारिकी को हम लोग अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजिकली कहते हैं, इन ब्रैकेट डाल लेंगे, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। फिर से सुनिए, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी, आकारोहर्षिकार द्विघीकार, आकारिकी मॉर्फोलॉजिकली रूप से और आनुवंशिकी रूप से, आनुवंशिकी रूप से अर्थ होता है जेनेटिकली, पोस्ट में लिखना है जेनेटिकली। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से मातृजीव, मातृजीव मतलब पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, मातृजीव के समान होता है, जीव के समान होता है, जिसे क्लोन, एकदम सुंदर शब्द आया है, बिल्कुल वाइटल शब्द आया है, दमदार जोरदार शब्द आया है, क्लोन। पोस्ट में लिखेंगे CLONES, इसे क्लोन्स कहते हैं। इसको सबसे पहले समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है उसका जो है बाहरी रूप से संरचना, आकार प्रकार लक्षण, और भीतरी रूप से संरचना, आनुवंशिक रूप से संरचना बिल्कुल जो है मातृजीव के समान होता है। मतलब जैसा जनक होगा, जैसा पेरेंट होगा, ठीक हूबहू उसी के जैसा आकार होगा, रचना होगा और अन्य लक्षण होगा। तो अब कहता है कि यहां पर एक शब्द आया है क्लोन। तो क्लोन क्या है? तो कहेंगे अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है वह संतति आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से मातृजीव के समान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। इसको लिख लीजिए। और आज जो है यहीं तक, फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट डे। आप लोग इसको प्रिपरेशन करके आइएगा, जहां तक होगा एनर्जी के साथ आप लोग को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी शुरुआती क्लास हुआ है, थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा समय लेकर के आपको समझाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है, जब आप बेसिक क्लास समझ लीजिएगा आगे आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। इसलिए जो है अभी थोड़ा स्लो क्लास चल रहा है, फिर बाद में थोड़ा सा फास्ट होगा। जब आपका माइंड जो है हमारी बातों को समझना प्रारंभ करेगा, हम फास्ट भी होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू आज के लिए।